एवरीवन। ओसीआई कार्ड न्यू रूल्स। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से ओसीआई कार्ड नियमों में किए बड़े बदलाव। 6 महीने रुकने की शर्त खत्म। जाने क्या है फीस। अब अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह वैश्वीकरण के इस दौर में भारत और उसके प्रवासी समुदायों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ है। ओसीआई कार्ड नियम 2026 में किए गए बदलाव। हाल ही में भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है, बल्कि इजी ऑफ लिविंग एंड डिजिटल इंडिया के दिशा में भी एक कदम है। इसका उद्देश्य है कि प्रक्रियाओं को सरल बनाना और डिजिटल सुविधा को बढ़ाना। अब अगर इसके हम ओसीआई कार्ड के बारे में जानें तो ओसीआई कार्ड है क्या। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। इसके तहत यह आजीवन वीजा की सुविधा मिलती है। वे भारत में पढ़ाई और काम कर सकते हैं, लेकिन उन उन्हें वोट देने या सरकारी पद लेने का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए यह पूर्ण नागरिक नहीं है, नागरिकता नहीं देता है, बल्कि एक विशेष दर्जा है। ओसीआई कार्ड की सीमाएं क्या हैं? तो अगर इसके हम सीमाओं की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि ओसीआई धारक चुनाव में भाग नहीं ले सकते, मतलब कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, संवैधानिक पद नहीं ले सकते, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, उन्हें संवैधानिक पद नहीं मिलेगा। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध होते हैं, यानी अधिकार सीमित है लेकिन सुविधाएं व्यापक हैं। डुअल सिटीजनशिप नहीं है ये। अगर इसके हम नए नियमों की बात करें तो नए नियमों का सार क्या है। इसके अगर हम बदलाव की बात करना चाहें तो 2026 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला है कि फीस में वृद्धि की गई है। पासपोर्ट अपडेट नियम सरल हो गया है। तीसरा है कि लंबे समय तक रहने के नियम आसान हो गए हैं तथा इसे सरल कर दिया गया है। इसके फीस में क्या बदलाव है, तो इसके फीस के नियमों के अनुसार भारत में ओसीआई आवेदन की फीस लगभग 15,000 हो गई है, जबकि विदेश में यह लगभग $275 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि ओसीआई बनवाना अब पहले से थोड़ा महंगा हो गया है। पहले की तुलना में फीस बढ़ी है। पासपोर्ट नियम में क्या बदलाव है। पासपोर्ट नियम में बदलाव आया है कि पहले जो था, हर पासपोर्ट बदलने पर ओसीआई अपडेट जरूरी था, लेकिन अब जो है वो 20 वर्ष की आयु के बाद केवल एक बार री इशू आवश्यक है। बाकी के मामलों में सिर्फ ऑनलाइन जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे प्रक्रिया सरल और यूजर फ्रेंडली हो गई है। 6 महीने वाली शर्तों में क्या बदलाव है, तो पहले जो था लंबे समय तक रहने में भारत में रहने पर अतिरिक्त औपचारिकताएं होती थी। मतलब पहले जो था लंबे समय तक अगर रहना होता था तो उस पर अतिरिक्त औपचारिकताएं होती थी, लेकिन अब जो है इन शर्तों को काफी हद तक आसान कर दिया गया है। इससे ओसीआई धारकों के लिए भारत में रहना अधिक सुविधाजनक हो गया है तथा इसे आसान बना दिया गया है। यह शर्तें हटा दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार इसके पीछे सरकार का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। पहला है प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रवासी भारतीयों को सुविधाएं प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर
भारत की छवि को मजबूत बनाना, सिस्टम को सरल बनाना। इसके फायदे भी तो बहुत से होंगे। जी हाँ, अगर हम इन बदलावों के कई सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। पहला है कि भारत में रहना और आना जाना आसान हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत हो रही है, प्रवासी भारतीयों का भारत से जुड़ाव मजबूत हो गया है। इसके नुकसान भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ चिंताएं भी हैं, जिससे जैसे कि फीस बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ा है, सभी वर्गों के लिए अफोर्डेबिलिटी कम हो सकती है, नए नियमों से शुरुआती भ्रम हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रवासी भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? तो इन बदलावों का प्रवासी भारतीयों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सकारात्मक की बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो भारत में निवेश और व्यवसाय आसान हो गया, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ लोगों के लिए लागत बढ़ सकता है। अगर इसके हम बॉर्डर पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर अन्य संबंधित, अगर इसके हम मतलब बॉर्डर पर्सपेक्टिव की बात करें तो यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड्स, डिस्कोर्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, इन सभी से जुड़ा हुआ है। डुअल सिटीजनशिप डिबेट से है, प्रवासी भारतीय नीति से है, इन सब से संबंधित और भी मुद्दे हैं, इन सब से संबंधित भी मुद्दे हैं। अब अगर इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ओसीआई नियमों में बदलाव भारत और उसके प्रवासी समुदायों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। लेकिन मतलब कि नए नियम सुविधा और डिजिटल सुधार लाते हैं, लेकिन फीस बढ़ना एक चिंता का विषय है। सुविधा और अफोर्डेबिलिटी के बीच संतुलन आवश्यक है। तभी यह नीति वास्तव में प्रभावी बन पाएगी। जब प्रवासी भारतीय सशक्त होंगे तभी भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा। धन्यवाद।